Good evening, guys. Again, Mrs. Lucky Singh in your notable class. Means not is it is not only a class; it is your family, and I am also your family member. And I am welcome to all of you in my class. Means in your family with a grateful and powerful class with lecture 5th. Okay, lecture 4th में guys मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स मैंने बता दिए थे आप लोगों को, ठीक है, जिसमें किसी की मैंने बताया था कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट में मैंने बताया था कि क्वालिफायर होते हैं, फिर मेन वर्ड होते हैं, फिर सेंटेंस सब्जेक्ट को मैं और ब्रीफ में लेके गई थी। क्वालिफायर के भी आगे पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन और आर्टिकल्स और एडजेक्टिव फ्रेज और जिरंड ऑल्सो। ओके, फिर उसके बाद प्रेडिकेट को मैं लेके गई थी, वर्ब में मैंने डिवाइड किया था, ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया था, फिर ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया था। तो आज की क्लास में गाइस मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए मैं इसके एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, क्योंकि डेफिनीशन से भी ज़्यादा, स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा अगर क्लियरिफिकेशन मिलता है या फिर डाउट क्लियर होता है तो दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सेंटेंसेस विद अ सब्जेक्ट, विद अ प्रेडिकेट वी कैन मेक। ओके, then welcome to all of you in my class, and I want to start this class with a motivational quote. Quote is that if you can't manage your stress, you can't handle your success. You can't handle your success मीन्स अगर आप अपने स्ट्रेस, अपने तनाव को, वो तनाव चाहे किसी भी प्रकार का हो, A to Z किसी भी प्रकार का हो, अगर वो तनाव आप अपना अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना सक्सेस हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो चाहे सक्सेस का कोई भी लेवल हो, चाहे सक्सेस पाने का हो या सक्सेस पाने के बाद उसको मैनेज करने का लेवल हो, यू कांट डू एनीथिंग। दैट्स व्हाई माय फ्री एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, तनाव को एक साइड में रखिए, जो कोई जो कुछ कह रहा है उसे आप एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, लेकिन हाँ मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्त, मेरे बच्चा पार्टी, माँ बाप की बातों को एक साइड में नहीं रखिएगा। माँ बाप को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे आपकी सोसाइटी हो, कोई कुछ भी कह रहा है एक कान से सुनिए और एक कान से निकालिए। आप केवल और केवल अपने हार्ड वर्क पे फोकस करिए, अपने एम्बिशन पे फोकस करिए। देखिए डेफिनेटली एक न एक दिन, मैं ये श्योर हूँ कि डेफिनेटली आप एक न एक दिन अपने एम्बिशन को क्रैक जरूर करेंगे, अपने एम्बिशन को जरूर पूरा करेंगे। तो गाइस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगी आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे, और इसके मैं पार्ट्स भी बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ हुआ है, जिससे आप लोगों का जो डाउटफुल कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं से डाउटलेस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट प्रांजल। प्रांजल मीन्स हेड वर्ड हो गया, हेड वर्ड हो गया, सब्जेक्ट का हेड वर्ड हो गया। फिर यहाँ पे आया है गोज, प्रांजल जाता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है, हमें इसी एग्जाम्पल पे वर्क करना होगा। गोज मीन्स वर्ब, मैंने बताया था गाइस कि प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है। तो इस एग्जाम्पल की शुरुआत हुई है गाइस हेड वर्ड प्लस वर्ब के साथ। नेक्स्ट है हमारा, ये भी फिर प्रांजल, आपका आ गया हेड वर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, इज गोइंग, ये वर्ब है। एक्चुअली गाइस हियर इज 2 पार्ट ऑफ वर्ब, one is helping verb and second is main verb, that is called verb because हम वर्ब को और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। जब हम वर्ब को पूरा ब्रीफ में पढ़ाएंगे, आई विल डेफिनेटली डिस्क्राइब यू। ओके, अब यहाँ पे गाइस आ जाते हैं टू मार्केट with his sister. Guys, to market is direct object, and it is indirect object. मैंने आपको बताया था guys, there was 2 part of object, one is direct object, one is indirect object. ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को याद करने का सबसे इजी जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स
and indirect is also always living thing. ओके, बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है गाइस। एन ओल्ड मैन मीन्स एन का मतलब हो गया आर्टिकल, एन का मतलब हो गया आर्टिकल, ओल्ड का मतलब हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और मैन का मतलब हो गया हेड वर्ड। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे होंगे कि मैन वॉज सेइंग देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मीन्स क्वालिफायर, हेड वर्ड, एंड क्वालिफायर हैज आल्सो मेनी टाइप ऑफ पार्ट्स मीन्स आर्टिकल्स, adjective, adjective phrase, and it is also example of article and adjective, adjective only adjective, not adjective phrase. Okay, head word. अब यहाँ पे आपका आ जाएगी pride, pride means verb. क्लियर? फिर यहाँ पे द यंग बॉय, द आपका आर्टिकल एंड यंग मीन्स यंग आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव एंड इट इज हेड वर्ड। व्हाट इज इट? हेड वर्ड। द यंग बॉय इज वाइज मीन्स जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है वह बहुत ही बुद्धिमान होता है। और ये एग्जाम्पल आजकल के जनरेशन के बच्चों पे शूट करता है। जो चीज़ हमें और आपको नहीं आएगा वो इन बच्चों को डेफिनेटली आएगा, वो चाहे टेक्नोलॉजी को ले लीजिए चाहे किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, ये हमसे 2 कदम आगे नहीं रहेंगे। उसका कारण है ना गाइस जनरेशन। इज मीन्स हो जाएगा वर्ब एंड दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। Fifth is very interesting and something is new in this example. Walking in the morning means walking जो आपका है guys जिरंड है। अब एक नज़र इस पे देख लेते हैं कि जिरंड कैसे बनता है। जिरंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा लेने से और हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होने से बनता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। Walking in the morning is called adjective phrase. Is called adjective phrase. मतलब सुबह में वॉक करना या सैर करना इज यूजफुल, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? लाभदायक है। इसमें आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ गया। 6 जाह्नवी, जाह्नवी क्या है? हेड वर्ड है, हेड वर्ड। जाह्नवी रीड्स, रीड्स क्या है? मतलब पढ़ती है, मतलब वर्ब है। अ स्टोरी बुक, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? 7 राजेश, राजेश मीन्स हेड वर्ड, हेड वर्ड। लाइक्स, लाइक्स मीन्स verb. Here is also interesting. Playing hockey. Playing is also a gerund. Gerund मैंने भी guys बताया आपको verb की फर्स्ट फॉर्म में ing फॉर्म लग के बनता है और ये हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। क्लियर? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो जो ing लगती है दैट इज कॉल्ड वर्ब ing फॉर्म और वर्ब फोर्थ फॉर्म, लेकिन बेटा वो हमेशा वर्ब की जो ing फॉर्म लगती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगती है या फिर क्वेश्चन वर्ड से पहले, सॉरी क्वेश्चन वर्ड से बाद लगती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा, चाहे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए या एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा वर्ब की ing फॉर्म में यूज हुआ है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट कॉल्ड verb ing form or part of verb, that is called gerund. Gerund is a type of subject or object. Okay, clear है? राजेश likes playing hockey, मतलब राजेश हॉकी खेलना पसंद करता है। शायद राजेश कोई एस्पिरेंट भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का। तो राजेश प्लीज इस समय आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस समय हॉकी वगैरह खेलने पे ध्यान न दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें क्योंकि इस समय वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? Now our last
Example is they. They means head word. They chose हरी their leader. उन्होंने, चूज का मतलब होगा चुनना, वर्ब, हरी their leader. यहाँ पे भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग है. ये तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपका their leader हो जाएगा नाउन फ्रेज. ठीक है. अब अगर ये दे नहीं रहता, केवल लीडर रहता, तो केवल लीडर को हम नाउन कहते हैं. आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के अंदर में किस तरीके से क्वालिफायर का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हेड वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रेडिकेट के अंदर किस तरीके से वर्ब का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के आगे हम फ्रेज कैसे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे यूज़ करते हैं. ये एग्जाम्पल देने का गाइस मेरा केवल एक ही मोटो था कि आप लोगों का जो सेंटेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का जो कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. और वो तभी पूरी तरीके से क्लियर होता जब हम कम से कम 5 से 6 या 8 एग्जाम्पल देख लेते तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता कि मेरे सामने इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो हमें सेंटेंस को समझना आना चाहिए कि इसमें कौन कौन, अगर कल को रीअरेंजमेंट आता है तो हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि किसके पहले आर्टिकल लगता है, किसके बाद में वर्ब लगता है, किसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है. तो एग्जाम्पल से हमारा ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है. अब गाइस कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड दैट इज कॉल्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंस. कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. और ऑल ऑफ माय बिगनर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि कल की वीडियो, कल का लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा क्योंकि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं से बेस है टेंस का. टेंस को, क्योंकि टेंस एक बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे ग्रामर का. कह सकते हैं कि पूरी ग्रामर ही टेंस पे टिकी हुई है और सेंटेंस उसका बेस है. हमें सेंटेंस के बारे में आना चाहिए. खासकर मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, इंटरोगेटिव एंड असर्टिव, दीज टू आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर टेंस कॉन्सेप्ट. ओके. तो इसलिए आज का भी लेक्चर मिस मत करिएगा क्योंकि सेंटेंस का पार्ट्स क्लियर कराया है मैंने. और कल का लेक्चर तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि कल के लेक्चर में हम टेंस के बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे. मीन सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ाएंगे कि कितने काइंड्स होते हैं उसमें, उसकी पहचान क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होती है. ओके. ठीक है. आई होप वीडियो पसंद आई है. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर करके बताइए कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं. और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेशन में लिखिए जिसे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश कर सकूं. थैंक यू सो मच.